नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी लखनऊ में महापंचायत की। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई है बड़ी तैयारी के साथ। इस महापंचायत में एसकेएम आगे की रणनीति पर विचार करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति बनाएगा। इसके बाद 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती है और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, बॉर्डर से नहीं हटेंगे। और लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश के जिलों से किसानों का दल लखनऊ पहुंचा है। लखनऊ के इको गार्डन में होने वाली महापंचायत में आने वाले किसानों के खाने पीने के लिए आयोजकों ने बड़े इंतजाम किए हैं, व्यवस्था अच्छी की गई है। पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर जोरदार तैयारी की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान महापंचायत के लिए किसानों से वहां पर बड़ी संख्या में आने की अपील की है। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी, अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की, जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। एक मुद्दा है जिस पे प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा कर दी है, बाकी मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उस पे हम एक खुला पत्र लिख के उनसे जवाब मांगेंगे। जवाब मिलेगा तो उसके बाद मोर्चा डिसाइड करेगा। पूरे हरियाणा के संगठनों ने फैसला किया है, देश की एसकेएम की कॉल रही है और हरियाणा के संगठनों ने भी फैसला किया है कि हम चारों तरफ से आएंगे, यहाँ पे 26 को मंच पे आएंगे, अपने बॉर्डर्स पे आएंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे। मोर्चे को तो यही रहा है भाई, 2 कदम सरकार पीछे हटी, आप भी 2 कदम आप भी पीछे हटो, संयुक्त मोर्चा भी पीछे हटे। हम इसमें नहीं वो कहते, हम तो फैसले के उसमें हमेशा फैसले के उसमें रहे। फैसला बड़ों की कहावत है, फैसला दब के भी फैसला हो जा। सरकार की अपील के अब आंदोलन खत्म करो, किसान कह रहे हैं कैसे कैसे खत्म कर दें, कई मांगे हैं। अभी एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन ऋषिकेश से हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ में किसान महापंचायत हो रही है आज और बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी लीडर कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक आपके पास आ रही हूं, छोटा सवाल लेकिन बड़ा, कि लखनऊ से अब क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब ये तय किया गया था कि राजधानी लखनऊ में किसानों की एक बड़ी पंचायत होगी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई थी। क्योंकि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे लोग मौजूद रहते हैं और यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो कम से कम आने वाले दिनों में यूपी की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। इस वक्त में लखनऊ का जो इको गार्डन है, जहाँ पर किसानों की महापंचायत आज प्रस्तावित है, जहाँ होनी है, वहाँ की एक तस्वीर पहले आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो किसान हैं उनके
उनके आने जाने का सिलसिला लगातार सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा है और पूरी तैयारी यहाँ पर किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से आज की महापंचायत को लेकर की गई है। लगातार जो मुख्य द्वार है वहां से जत्था जो किसानों का है वो लगातार यहाँ पर आता जा रहा है। बड़ी संख्या में इस वक्त से ही किसान यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि चाहे उनके रहने का इंतजाम हो, बैठने का इंतजाम हो, खाने पीने का इंतजाम हो, पूरी तैयारी लखनऊ की किसान पंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई है। दूसरी अहम बात यह भी है कि किसानों की इस महापंचायत को लेकर हालांकि पहले भी राकेश टिकैत इस बात को साफ कर चुके हैं कि 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उसका स्वागत करते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानून का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उसकी वापसी हो, जिन किसानों की मृत्यु हुई है किसान आंदोलन के दौरान उनकी आर्थिक मदद की जाए। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको आज इस किसान पंचायत में किसान नेता उठाने वाले हैं। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन जो बात आपने उठाई कि राजधानी लखनऊ में इस किसान पंचायत को करने के पीछे का एक बड़ा मैसेज जो है वो यही जाता है कि यूपी का जो चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव 2022 में, उसमें किसान अपनी मांग को लेकर अभी भी अडिग हैं और यहां से वो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनकी और मांगे पूरी नहीं होती है तो उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से तकरीबन 11 बजे राकेश टिकैत को इस किसान महापंचायत में शामिल होने आना है। उसके बाद तमाम सारे किसान नेताओं का संबोधन होगा, उसके बाद राकेश टिकैत का भी संबोधन होगा। तो आज जो लखनऊ में किसान महापंचायत है उसके माध्यम से जो 3 कृषि कानून है जिसको केंद्र सरकार की तरफ से वापसी का ऐलान किया गया, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे इस किसान पंचायत को, किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आज यहाँ राजधानी लखनऊ में चर्चा होने वाली है। ठीक है अशोक, अपनी नजर बनाए रखिए। राजीव, जब आप माहौल क्या करते हैं और जब आपने शुरू किया किसानों के बीच गए तो उनकी जो प्रमुख मांग थी उन्होंने यही कहा कि कानून वापसी तो घर वापसी। अब कानून वापस हो गया है तो घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? बाकी मांगों पर बाद में बातचीत हो सकती है, ये अडिग क्यों है? फिर क्यों इस तरीके से आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए विपनेश, ये बड़ा आपने बिल्कुल सही कहा। मैं लगातार 1 साल तक किसानों के बीच बॉर्डर्स में भी और गांव में भी जाता था। बॉर्डर्स पर आंदोलनरत किसान हमेशा ये बात कहते थे जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो गई है, ये बात ठीक है कि काफी देर से हुई और अगर बिल वापस होना ही था तो ये तमाम जो घटनाएं घटी किसानों का, ये तमाम जो किसान 3 मौसम इन्होंने बॉर्डर्स पर बिताए वो नहीं बिताए होते। तमाम किसानों पर मुकदमे हुए, तमाम किसानों ने अपनी जानें दी, ये सब बात ठीक है। लेकिन सरकार ने एक समय पर आने के बाद ये रियलाइज किया, चाहे उसकी वजह जो हो, बिल वापस हो गया तो किसानों को ऐसा लग रहा था कि बिल वापसी के ऐलान के बाद किसान ये बात कह देंगे कि वो बॉर्डर छोड़ देंगे। कम से कम बॉर्डर, मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन खत्म कर दे, लेकिन करोड़ों लोग और भी है जिनको बॉर्डर्स के रोके जाने से बहुत परेशानी। हरियाणा पंजाब से जो लोग भी, कश्मीर से जो रास्ता आता है, सिंगू बॉर्डर जिस तरीके से जाम है उससे पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी है। तो अगर ये मान ली गई तो एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि किसानों को बॉर्डर। दूसरा सबसे बड़ा सवाल विपनेश इसमें ये उठता है कि क्या ये आंदोलन करने वाले किसान भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या योगी सरकार के खिलाफ हैं या कृषि कानूनों के खिलाफ हैं? अगर कृषि कानूनों के खिलाफ थे तो सरकार ने उनको खत्म कर दिया, तो अपना आंदोलन चलाएं न चलाएं ये उनका फैसला है, जब तक चलाएं ये उनका फैसला है। लेकिन सवाल ये तो उठेगा ना कि अगर आप कृषि कानूनों के खिलाफ थे, वो कानून खत्म हो गए, तो आप अपना आंदोलन भले न खत्म कीजिए लेकिन बॉर्डर खाली कर दीजिए। लेकिन चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में किसान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी के किसान हो, चाहे हरियाणा में भी आने वाले दिनों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव होने ही जा रहे हैं, उत्तराखंड में किसान है। और ये जो 4 राज्य मैंने बताई, इनके इमोशन सेंटिमेंट्स किसान आंदोलन के साथ एक बड़ी जनसंख्या के जुड़े हुए थे। शायद ये भी एक वजह रही हो कि कृषि कानून वापस लिए गए। लेकिन मूल मुद्दा ये उठता है कि जब अब चुनाव है तो इस चुनाव के समय, यूपी में चुनाव है, आप 22 की बड़ी पंचायत, ठीक है ये पहले से शेड्यूल्ड है और आप पंचायत कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल मूल था कि कृषि कानूनों को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा ये किसान वापस नहीं जाएंगे। तो कृषि कानून खत्म हो गए तो देश में आम लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है विपनेश कि कृषि कानून पहले से ही मरे मराए किसानों को कृषि कानून ले आकर के एक तबके को ये लगा कि उसको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप कृषि कानून रद्द करते हैं तो किसान तो फिर वहीं पर पहुंच गया जहां 1-1.5 साल पहले था और उसकी स्थितियां वहीं पर है, उसकी डिमांड वहीं पर है, उनकी जो और चीजों के लिए आंदोलन हो रहा था। कृषि कानून तो एक तरह से आप कहिए कि
एक त्वरित एक ऐसा मुद्दा मिला, एक ऐसा फायर मिला जिसकी वजह से किसान तुरंत को घरों से निकल करके बॉर्डर्स पर आ गए। लेकिन बहुत सारी पीछे जो मांग थी, पराली पर जो किसानों के मामला था, जो बिजली का था, जो एमएसपी का था, लगातार देश के अलग अलग इलाकों में जो एमएसपी को लेके किसानों को एक चिंता थी, एक दुश्वारी थी, वो सब चीजें अपनी जगह पर अभी बनी हुई हैं। लेकिन चूंकि हमेशा बात ये कही जाती है कि ये मुद्दा कौन सा था जिसकी वजह से बॉर्डर पर आए किसान, तो सीधी सी बात है, 3 कृषि कानून थे, जब रद्द हो गए तो अब उन्हें कम से कम बॉर्डर तो खाली करना चाहिए। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि कम से कम बॉर्डर तो खाली होने चाहिए। आप बाकी जारी रखें आंदोलन को, किसने मना किया है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अब क्या करेंगे? किसान नहीं मान रहे हैं, उनकी 6 और प्रमुख मांगे हैं, उन पर भी बात कीजिए। देखिए विपनेश जी, लोकतंत्र में संवाद की परंपरा हमेशा जारी रहनी चाहिए। लोकतंत्र में इस बात की आजादी है, भारत का संविधान इस बात की आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मांगों को, अपनी बातों को कहने के लिए, सुनने के लिए एक समूह के रूप में, एक सभा के रूप में एकत्र कर सकता है। भारत का संविधान इस बात की लोकतांत्रिक अधिकार है, जो भी प्रदर्शन करना चाहे वो प्रदर्शन कर सकता है। सरकार उसके लिए जगह भी उपलब्ध कराती है। लेकिन कोई जानबूझ करके अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, पॉलिटिकल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिस बात का जिक्र अशोक जी भी कर रहे थे, जब जब चुनाव आते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन, कई सारे राजनीतिक दल जो घरों में वर्षों तक बैठे रहते हैं, पूरे 4.5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल विपक्ष के तौर पर घरों में बैठे हुए थे, पूरे कोरोना काल में घरों में बैठ करके तरह तरह की अफवाहें ट्विटर पर फैला रहे थे, जब वो सब सक्रिय हो गए हैं, तो ऐसे सामाजिक संगठन भी अपनी रेलेवेंसी को बनाए रखने के लिए, अपनी उपयोगिता, अपने आप की महत्ता बनाए रखने के लिए आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। सबको अधिकार। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, ये देश की सरकार, ये प्रदेश की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पहला फैसला 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था। उत्तर प्रदेश में किसानों के वर्षों से लंबित जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान था, उस भुगतान को करने का काम हमने किया। 7 रुपए 55 पैसे 1 यूनिट बिजली का दाम होता है, 1 रुपए 25 पैसे आज किसान को बिजली यूनिट प्रति यूनिट मिल रही है। किसान रात में, ये जाड़े का मौसम शुरू हो गया विपरीत जी, इन जाड़े के मौसम में खेतों में पानी लगाने के लिए रात में जब किसान जाया करते थे तो कई किसानों की मौत हो जाती थी शीतलहरी के कारण, क्योंकि दिन में बिजली नहीं आती थी, और बिजली नहीं आती थी तो पानी नहीं लगा सकते थे। लेकिन आज पूरे दिन भर बिजली उपलब्ध है ताकि खेती किसानी करने वाले किसान खेतों में जाकर के दिन में अपना खेतों को पानी से सिंचाई कर सकते हैं। देखिए, एक के बाद एक मैं योजनाएं गिनाऊंगा, कार्यक्रम गिनाऊंगा, उपलब्धियां गिनाऊंगा, नीतियां बताऊंगा, तो मुझे लगता है आपका ये सोच छोटा पड़ेगा। देश के किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, लैंडमार्क डिसीजन सब करने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे के कारण जानबूझकर आंदोलन करना चाहते हैं। ऐसे लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसे लोग जनता के बीच में अपनी जो साख है, अपनी जो छवि है, उसको कई बार टेस्ट करके देख चुके हैं, चुनाव लड़ करके देख चुके हैं, जमानत जब्त करा करके देख चुके हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारत का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हर चुनाव दर चुनाव उसने मुहर लगा करके कमल के पुल पर यह स्थापित किया है कि वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अभी हालिया संपन्न पंचायत के चुनाव की देखिए, ये गांव गिराव के चुनाव थे। पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का बहुमत आया है, स्पष्ट है, हम किसी तरह की कोई नहीं मिला जुला है। नहीं है। बंगाल, पश्चिम बंगाल का भी इलेक्शन हमने देखा और बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट हमने देखे हैं, तो मिला जुला असर आया। राकेश जी, मैं आती हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या ये विपक्ष की अब जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों से बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए? आपने भी ये कहा था कि प्रमुख मांग है, जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक आप डटे रहें। अब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो आप थोड़ा समझाइए किसानों को भी, लेकिन उसमें आप और घी मत डालिए। बात तो ये कि लखनऊ में आए हुए, पंचायत में आए हुए सारे अन्नदाताओं का कांग्रेस पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आइए, आप हमारे मेहमान हैं। एक बात। दूसरी बात, सरकार को भी चाहिए कि अपना अहंकारी रवैया छोड़े, और जिस अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे हैं, वही अहंकार किसान के मन में घाव कर रहा है लगातार। वही अहंकार ने टेनी के बेटे से
किसानों की हत्याएं करवाई, उसी अहंकार ने सैकड़ों किसान जो है सड़क पर शहीद होने को मजबूर हुए पिछले 12 साल में, उसी अहंकार ने आज की डेट में किसान को इस जगह पर पहुंचा दिया है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे किसान आ रहा है। आप बताइए मुझे, 12 महीने से आप ही सड़क पर बैठी हो और अचानक से कह दे आपको कि भाई आपकी 5 मांगों में से ये 3 मांगे मान ली गई और अब आप घर जाओ, मुकदमों का क्या होगा? घर जाएंगे वो लोग, उसके बाद वो सारे के सारे मुकदमे ठोक करके और जेल भेज देंगे जाकर के। क्या सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए? क्या सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी दी? क्या सरकार ने जो सरकार बातें मान चुकी है 11 राउंड में मान चुकी है कि पराली का कानून नहीं लाएंगे, लिखित में दिया? क्या उन्होंने माना कि महंगी बिजली नहीं करेंगे, जो वो लिखित में दे चुके हैं कि इसको वापस ले रहे? क्या उन्होंने माना कि हम गन्ने के किसान को 400 रुपए क्विंटल देंगे? जवाब आता है नहीं। तो इस तरीके की बातें न करें राकेश त्रिपाठी जी, जो बिल्कुल उपयुक्त नहीं, जो किसान के मन में और आज फर्दर गुस्सा करे। अरे भाई, योगी को चाहिए कि वहां चरण वंदन करे, उनका पांव उठारे, उनका खाना खिलाए, मेहमान आए हैं लखनऊ का स्वागत करे, किसान उसके बाद अपने आप घर चला जाएगा। किसान को आप जो हठी कह रहे हैं, ये अपने आप में सरकार का हठयोग है, सरकार का है। लेकिन सुरेंद्र जी, ये सरकार और किसानों के बीच का मामला है। राकेश टिकैत ने कितनी बार मंच से कहा कि गैर राजनीतिक है आंदोलन, तो फिर आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? मैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो किसान, हम तो मंच पे गए नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो हमेशा कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है। आप ही ने कहा कि आप समझाइए, तो हम तो इसी बात को तैयार है। हमने कब कहा कि हमारा आंदोलन है? हम कहते किसान के साथ तन से, मन से, उपलब्ध धन से, हर तरीके से हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे किसानों की मांगे पूरी होने तक। हमें राजनीतिक लाभ भी चाहिए, राजनीतिक लाभ राकेश त्रिपाठी हिंदू मुसलमान करके लेना चाहते हैं, लेते रहे, सांप्रदायिक होकर के लेना चाहते हैं, लेते रहे, लेकिन ना तो किसान सांप्रदायिक होगा, ना जनता सांप्रदायिक होगी, और ना ही इनके जो ओवैसी है ना बी टीम, ना उनके उससे सांप्रदायिक होने वाले हैं। किसान के मुख्य मुद्दे पर रहेंगे, महंगाई के मुख्य मुद्दे पर रहेंगे, डीजल के मुख्य मुद्दे पर महंगाई के रहेंगे, खाद्य तेल की महंगाई के मुद्दे पर रहेंगे। ये मुद्दों से हम भटकने नहीं देंगे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी आपकी पार्टी। मैं जवाब लूंगी। कपिश जी, ये आरोप विपक्ष पर शुरुआत से लेकर अब तक लग रहा है कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, बस एक उनको मौका मिल गया, रास्ता मिल गया सियासी रोटियां सेकने का, कि चलिए हम भी इसमें अपनी सियासी रोटियां सेक लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सियासी दल है वो सियासत की जगह कौन, ये तो कहने और जिस तरीके से आप, हम एक बात करें कि आप 3 काले कानून बनाओ और लेकर के आओ, हमारे किसानों के साथ हमारे देश के रक्त का करो, तो समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं, विपक्षी दलों ने कहा नहीं। और आप ले किसान आंदोलन से विपक्ष का क्या लेना? विपक्ष आत्मिक को जरूर बल देगा कि अगर हम अपनी आवाज मारना चाहें तो नहीं। देश बड़ा है, हमारे लिए अन्नदाता, और अगर अन्नदाता सत्ता पक्ष कपिश जी, मैं आपकी ऑडियो ठीक कराती हूँ, ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एक बार गाजीपुर बॉर्डर का तब तक रुक कर लेती हूँ। ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। ऋषिकेश, खबर यह मिल रही है कि आगे के आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए वहां पर तैयारियां चल रही हैं, बैनर, पोस्टर और बैचेस खरीदे जा रहे हैं, बैचेस। विपनेश, देखिए अभी हालांकि 29 तारीख में वक्त है, 29 तारीख को संसद मार्च का आयोजन है और अलग अलग जगहों से तकरीबन 500 लोगों की का परमिशन मांगा गया है। ये देखिए कि अभी यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं। क्या आगे के आंदोलन के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? बैचेज खरीदे जा रहे हैं, झंडे पोस्टर बनवाए जा रहे हैं, जबकि आंदोलन खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री की पहल है। देखिए, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, ये एक नारा है। एमएसपी जरूर है, एमएसपी पूरे देश के किसान को चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी से हम कहेंगे। और जो शहादत दी है 700 किसानों ने, उनको भी मुआवजा चाहिए और बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। क्या आंदोलन की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? क्या बैचेज, झंडे, पोस्टर, बैनर, जबकि आंदोलन बिल्कुल नहीं, आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? एक झटके में प्रधानमंत्री आते हैं और बड़े आसानी से कह देते हैं कि बिल वापसी। आप बताइए, 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए हैं, जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है, जिनके बीवियां बेवा हो गई, जिनके
18 साल के बेटे जो है वो खत्म हो गए। आप ये बताइए, एक झटके में प्रधानमंत्री कह देंगे। और सुनिए, ये प्रधानमंत्री को कोई दया नहीं आया है, ये घड़ियाली आंसू हैं और किसान इन आंसुओं को समझता है प्रधानमंत्री के। देखिए, चुनाव था और ये चुनावी जुमला इन्होंने छोड़ा है, सगुफा छोड़ा है। अगर इनको संवेदना होती ना तो ये जाकर के उन शहीदों किसानों को नमन करते, वंदन करते। और सुनिए, जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी और जब तक 50,000 मुकदमे, जो झूठे मुकदमे हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बनाकर किसानों पे किए, वो वापस नहीं होंगे, तब तक किसान यहाँ से 1 इंच हिलने वाला नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में आप लोग मोलतोल कर रहे हैं क्या कि चुनाव है तो सरकार को हम बार्गेन करें? ये हमें सरकार से हमारा कुछ मतलब ही नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन हमारा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे, जो अभी अतुल भाई ने बताया, जब तक ये सब चीज नहीं होगी। तो विपनेश, देखिए अभी भी किसान अड़े हुए हैं और ये बातें भली भांति जानते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और इन दोनों जगहों पे सबसे ज्यादा असर किसानों का है, किसान आंदोलन का है। और ऐसे में तैयारियां व्यापक है। 27 तारीख को फिर से बैठक है, 26 तारीख को पूरे अलग अलग बॉर्डरों पे जश्न मनाया जाएगा, विजय दिवस मनाया जाएगा। 29 तारीख को संसद मार्च की तैयारी है, अलग अलग बॉर्डरों से 500 किसानों की सूची दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी तैयारियां हैं। 29 के बाद ही तय होगा। 24 को जब कैबिनेट में अप्रूवल होगा इस बिल की वापसी को लेकर, उसके बाद फिर 29 तारीख को जब संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन होगा, उसके बाद वहां मार्च की तैयारी है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि किसान आंदोलन अगले किस रूप में परिवर्तित होगा और क्या उसका आंदोलन का प्रारूप होगा। राकेश त्रिपाठी जी, अब क्या करेंगे? जब आप ये बिल लेकर आए तब भी यकीन नहीं था, पूरे साल समझाते रहे, और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा ऐलान करके तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, उस पर भी सवाल है। सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे आप अब? देखिए प्रदेश जी, ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन है, बड़ा दिल है कि हम एक ऐसा कानून जिसको स्पष्ट तौर पर इस देश के छोटे जोतदार हैं, जिनकी छोटी खेती है, जिनके पास बड़ी जमीनें नहीं है, ऐसे किसानों के पक्ष का कानून था। बावजूद हमने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है, अगर उसमें सबका विश्वास नहीं बन रहा है तो हमने इस प्रयास को अपने पीछे खींचने का काम किया। हमने लगातार प्रयास किया और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिए की रोशनी की तरह से ये सत्य था, सुंदर था। बावजूद इसके हम कुछ लोगों को समझाने में शायद सफल नहीं हुए और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं मानता हूं ये शब्द अपने आप में बड़ी भावना को दिखाते हैं और इस बड़ी भावना को किसानों को, किसान संगठनों को, जो तमाम सारे आंदोलनकारी हैं, उन आंदोलनकारियों को और जो आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको इस बात को समझना चाहिए कि देश बड़ा है, समाज पहले है, राजनीतिक अपने स्वार्थ, राजनीतिक अपने नेता, ये बात के हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां हो कि इसमें लंबे समय तक टकराव की स्थिति बनी हो, कुछ लोग अड़ गए हो, लड़ने को तैयार हो, जब देश की साख जिस पर दांव पर लगने लगती हो, तो सबको मिलकर के बड़े मन के साथ सामने आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस तरह का निर्णय किया है, मैं मानता हूं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अड़िग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल में पीछे हटना पड़ा, इसमें भी पीछे हटना पड़ा। जब आप अच्छी नीयत से लेकर आए तो पीछे क्यों हटे हैं? लोग इस बात को भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर विपनेश जी कहूं, अडिग होना, अड़ना, ये बिल्कुल ठीक है। देश के लिए जब जरूरत होगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई भी देश का एक भी नागरिक इस प्रकार की स्थिति में उत्पन्न है, उसकी बात में अगर किसी भी प्रकार की भावना है, लगातार वो उनको समझाने के बाद भी हम नहीं समझा पाए, तो हमने उनको समझाने के लिए समय और लिया है। हमने एक कमेटी नहीं बना रहे, नई कमेटी में उनके साथ और संवाद करेंगे और फॉर्मूलेज पर बात करेंगे। हम इस देश के किसानों की बेहतरी के लिए अपने कदम पीछे नहीं रखेंगे, हम बेहतरी के लिए कदम उठाते रहेंगे। लेकिन किसान कानूनों को लेकर के, जो वर्तमान समय में जो किसान कानून थे, जिसको लेकर के अभी भी अफवाहें फैलाई गई, लगातार माहौल बनाने का प्रयास किया गया, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम इन किसान कानूनों को वापस लेंगे, हम संवाद करेंगे, हम कमेटी के माध्यम से बातचीत करेंगे और जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी आगे आने वाले समय में वैसा निर्णय लेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सरकार किसानों के साथ है। जो लोग अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, जानबूझ करके भड़कलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो किसानों के साथ खड़े नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, कम से कम मोदी सरकार ने हिम्मत तो की, इतने सालों में वो इस कानून को लेकर आए। पीछे की तो सरकारें हिम्मत भी नहीं कर पाई, जिसमें आपकी भी सरकार रही। विपनेश जी, फिर से जब अगर कोई लोग ये 70 साल का पूछते हैं, ये करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है या तो पढ़ लिख करके नहीं आते और या फिर जो है उनके अपने राजनीतिक एजेंडे कांग्रेस के विरोध में रहते। आप देखिए ना
कि जब 1948 में अंग्रेजों से हुकूमत हम लोगों ने छीनी थी, उस वक्त देश का आय था 1760 करोड़ रुपए का बजट था, 34 लाख करोड़ का लेके आए। उसी ड्यूरेशन में हमने प्रथम हरित क्रांति भी की, उसी ड्यूरेशन में हमने दुग्ध क्रांति भी की, उसी ड्यूरेशन में हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया, उसी ड्यूरेशन में हमने कोऑपरेटिव बैंक डाले ताकि महाजन के कर्ज के जाल से किसानों को मुक्ति मिल सके। उसी ड्यूरेशन में हमने देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी की योजना भी की। उसी ड्यूरेशन में हमने देश को अन्न से आत्मनिर्भर भी बनाया। तो सच बात ये कि बहुत काम हुए और कुछ काम नहीं हुए। स्वामीनाथन 240 रिपोर्टों में से स्वामीनाथन आयोग की 170 रिपोर्ट हमने लागू कर दी। बाकी चीजें इनको लागू करनी थी, हमारी सरकार नहीं रही। इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम नहीं कर सकते। 1.5 गुना प्राइस हमने, भाई क्यों नहीं दे सकते? आपके तो घोषणा पत्र में है। क्यों आप फसल का जोड़ा प्राइस आपको देना है, ये आपके घोषणा पत्र में। काहे को सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे रहे हो? काहे को डीएपी के दाम 2 गुने बढ़ा दिए? काहे को यूरिया की बोरी से 5 किलो राशन चुरा लिया, आपने खाद चुरा लिया? काहे को आपने डीजल का दाम 2 गुना कर दिया? सच बात यह है कि 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने वाले 25,000 रुपए पर एकड़ का खर्चा बढ़ा दिए। तो ये किसान के हित के लोग हैं या किसान के दुश्मन राक्षस लोग हैं? इस चीज को लेकर के सारी बातें नहीं, शब्दों पर संयम सुरेंद्र जी, ये शोभा नहीं देता है आपको। दोबारा से कहता हूँ, साधु के वेश में पर संयम थोड़ा सा, साधु के वेश में शैतान है विपनेश। राकेश जी कह रहा हूँ, जवाब दीजिए। दोबारा से कह रहा हूँ, राक्षस है। नहीं सुरेंद्र जी, इस मंच पर शब्दों पर संयम रखना होगा आपको। ठीक है, राकेश जी बोलिए। देखिए विपनेश जी, मैं मानता हूं कांग्रेस की इस प्रकार की अभिमानी भाषा रही है। कांग्रेस को इसी का खामियाजा आज लगातार भुगतना पड़ा है और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर आज एक सांसद बचा है, 5 विधायक इनके बचे नहीं है। यही हालात रहेगी, इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो और भी हालत खराब होने वाली है। इस देश में 70 साल का हिसाब देने से क्यों बचना चाहते हैं? 70 साल में किसानों के बारे में आज भी ये दुर्दशा क्यों रही? क्यों किसानों के लिए आज हमको उनके आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयास करने पड़े? क्यों किसानों के लिए प्रयास पहले नहीं हुए? किसानों के लिए फसल बीमा योजना क्यों नहीं पहले आप कभी लेकर के आ पाए? क्यों नहीं आपने किसानों के लिए सम्मान निधि योजना की कभी पहले घोषणा की? 1,56,000 करोड़ रुपए आज देश के 10 करोड़ किसानों के खाते तक सीधे हमने पहुंचाया है। और इसमें राजीव गांधी जी का वो फॉर्मूला नहीं रहा है कि केंद्र से 1 रुपए चला है और 86 पैसा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, केवल 14 पैसे किसानों के खाते तक पहुंचे। यहाँ 1,56,000 करोड़ रुपया पूरा का पूरा किसानों के खाते तक पहुंचने का काम हुआ है। देखिए आज हमने एमएसपी लगभग 1.5 गुना तक बढ़ाने का काम किया। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको हमने लागू करने का काम किया, जो आप लागू करने से हमेशा बचते रहे। आज देश की सरकार ने, आप कह रहे यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी, लाइन लगना पड़ता था, क्या हालात हुआ करते थे? यूरिया ओपन मार्केट में जाया करती थी, न जाने कि उससे सिंथेटिक दूध से लेकर के क्या क्या बना करता था। नीम कोटेड यूरिया करने के बाद हमने इस समस्या का समाधान करने का काम किया है। हमने आज 1400 ऐसे बीज बनाने का काम किया है जो कम सिंचित भूजमीन पर भी आज किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। बीज से लेकर के बाजार तक जनता को, आज किसानों को हमने व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम किया है। हमने साहूकारों के चंगुल से छुट्टी दिलाने का काम किया है। किसानों के लिए किसान यूरिया और खाद की लाइन में मर रहे हैं। आपको जानकारी है, आपको जानकारी है कि खाद का रेट क्या है? आपको जानकारी है कि फार्मिंग पे आपने 15% लगा दिया है? आपको जानकारी है कि पहले फसल बीमा थी या नहीं? उनकी पार्टी के प्रवक्ता, आपको जानकारी है कि आपके राज्य में किसानों ने कितनी आत्महत्याएं करी है? आपको जानकारी है 70% ज्यादा आत्महत्याएं की है किसानों की आपके राज्य में। आपको मालूम है कि गन्ने के किसान का कितना बकाया है? आपको मालूम है कि गन्ने के किसान को लेकर के स्वामीनाथन रिपोर्ट है समाधान भी आप लोगों ने नहीं किया। आपको मालूम है कि आपके लिए सिर्फ 2 किसान करनी हो, आपको मालूम है कि एक अडानी और एक अंबानी नाम के सिर्फ 2 किसान आपके पास खरीद करने का काम। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की कायर सरकार है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों को पूंजीपतियों को बेच रही है। ठीक है राकेश जी, सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। आप दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत से लेकर यही होता आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अमरजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता हैं। अमरजीत जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूं, ये न्यूज़ 24 ने पूरे 1 साल से आपकी हर मांग को उठाया, हर तस्वीर दिखाया,
हमने उसमें सुना कि राकेश टिकैत ने भी बोला, आपने भी कहा कि 3 कृषि कानून जब वापस हो जाएंगे तो हम घर वापस चले जाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। लखनऊ में एक नई रणनीति बनाई जा रही है। सर देखिए, ऐसा है, हमने जो कहा था हम आज भी उस स्टैंड पे हैं, मगर क्या प्राइम मिनिस्टर ने आज तक जितने ऐलान किए हैं उन पे इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? 15 लाख पे इम्प्लीमेंट हो गया क्या? वो जुमला हो सकता है तो कल को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कहेंगे कि ये भी जुमला है, तो उसकी क्या गारंटी है? जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और हमारी 2 मांगे शुरू से रही हैं कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए और इन कानूनों को हटा दिया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। इसमें से क्या आज तक इम्प्लीमेंट हुआ? मैंने सीकर में फरवरी में महापंचायत में ये बात कही थी, जब पहली मर्तबा इस आंदोलन के ड्यूरेशन में 2 रुपए डीजल और पेट्रोल 3 रुपए महंगा किया गया था, तो वो एक बीजेपी का पैंतरा था कि इस आंदोलन के आगे एक और आंदोलन खड़ा कर लें ताकि इस आंदोलन की आवाज को दबा लें और इसकी आवाज लोगों तक ना पहुंचे, एक और आंदोलन खड़ा हो जाए। मगर वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, बीजेपी ने बहुत कोशिशें की। और अब इस आंदोलन से इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ, नहीं, बड़ी मांग तो मान ली है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी के साथ उन्होंने प्रमुख मांग आपकी मान ली है। देखिए, हम लोग आपकी बात से सहमत हैं कि आपने कहा मान ली है, प्राइम मिनिस्टर जी भी कह रहे हैं कि मान ली। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना अभी तक, उसको रिटर्न में लेके आए। उन्होंने बोला 29 को सेशन होगा, नहीं, तब तक आप बॉर्डर तो खाली कर दीजिए, कम से कम जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो तो कम हो जाए। पिछले 1 साल से आम जनता भी परेशानियों का सामना कर रही है, तब तक बॉर्डर खाली कर दीजिए और जगह आप जारी रखिए अपना आंदोलन। सर, बॉर्डर खाली अगर मैडम हो जाएंगे तो आंदोलन क्या खाली होगा बताइए आप? आंदोलन तो बॉर्डरों पे ही है और हमने तो बॉर्डर ब्लॉक नहीं किए। हम तो कह रहे हैं हमें अंदर आने दीजिए, पार्लियामेंट में आ जाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है बैठने से? किसान है, कोई परमाणु बम थोड़ी ना है जो चल जाएगा। किसान ही तो है। नहीं, आम जनता को भी दिक्कत हो रही है सर, ये भी तो देखिए ना, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जिंदगियां मुश्किल में हैं। खतरा क्यों? ठीक है, क्या खतरा है ऐसा? मगर एक बात मैं जी आज फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ, 27 जनवरी को मैंने आप ही के चैनल पर ये बात कही थी, जब 26 जनवरी को ये कहा गया था कि खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था, तो मैंने उस समय भी कहा था कि हर उस जगह में निशान सा फैला देंगे जो मोदी जी ने बेच दी है। अरे आज तो देश का अवाम अपनी बिकी हुई प्रॉपर्टी को वापस मांग रहा है कि आप लोगों ने बेच दिया। अमरजीत जी, देखिए सब कुछ भरोसे से होता है, जब तक भरोसा नहीं होगा तो आप 100 दफा बातचीत कर लीजिए, कोई समाधान नहीं निकलेगा, मेरा मानना ये। कपिश जी, आ रही हूं सर आपके पास, 1 मिनट रुकिए। कपिश जी, ये पक्ष विपक्ष, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या पूछा था? मैंने कहा, शुरुआत से मैंने सवाल किया कि ये किसानों और सरकार के बीच का मामला है, विपक्ष की भूमिका नहीं समझ में आ रही है इसमें, बल्कि अब आपका दायित्व ये है कि किसानों की माफ कीजिएगा, आम इंसान की समस्याओं को समझते हुए आप उनको समझाइए। कपिश जी, विपनेश, विपक्ष की जो बात है वो एकदम स्पष्ट है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, लेकिन विपक्ष इस देश का विपक्ष है और हम आईना है सरकार के लिए। तो अगर हमारा किसान तकलीफ में है, अगर हमारा देश तकलीफ में है, तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और आज 700 लोगों की कुर्बानी लेने के बाद आपको समझ में आया कि आपकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी और आप हमारे किसानों को समझा नहीं सके। तो हमें आप बताइए, आप किस बौद्धिक स्तर का अपने किसान को मानते हैं? क्या उसके पास बुद्धिमत्ता नहीं थी कि वो आपकी बात नहीं समझ सका और आप उसको समझा नहीं सके? अरे इस देश की सरकार को कम से कम साफ हृदय से किसानों के साथ नहीं आना चाहिए था। अगर काले कानून थे जिसमें 18 संशोधन आपने ऑन टेबल मान लिए थे और अब आप वापस ले रहे हैं, तो दिल खोल के कहते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने गलत कानून अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बना लिया, किसानों हम इसे वापस ले रहे हैं और कभी भविष्य में लेकर के नहीं आएंगे और आपका आयोग गठन करेंगे। आप जिस तरीके से अपनी आय दुगना करना चाहते होंगे, आप जो राय मशवरा करेंगे, हम विपक्ष से भी राय मशवरा करने के बाद ड्राफ्ट कमेटी में लाएंगे, सबकी मशवरा के बाद इस बिल को पास कराएंगे। हम कोई तानाशाही नहीं करेंगे। और 700 परिवार जो आपने यतीम कर दिए,
जो 700 बहनें माताएं हमारी विधवा की, उनका मुआवजा कौन देगा? और जो 50,000 आपने मुकदमे लाद दिए, इससे पहले जब किसान आया था तो क्या उसके पास मुकदमे थे? तो इनको हटाने का ऐलान कौन करेगा? ये तो 5 मिनट में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप बुला लीजिए टेबल पे जो किसान नेता कह रहे हैं, और ये हकीकत की चीज है। पूरा देश इनके साथ खड़ा है, खाली विपक्ष नहीं। आज इन्हीं की वजह से देश बचा है विपिनेश जी, वरना हमारे आपके पॉकेट में भविष्य के लिए 1 रुपए नहीं बचते, हम सब कर्जदार हो जाते। आज पूरे देश को कर्जे से बचाया है हमारे किसानों ने, और हमको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा अपने अन्नदाता को। हम लोग नहीं, आप ये कह रहे हैं कि टेबल पर आएं और बातचीत करें, बाकी के जो मसले हैं उनको आपस में बातचीत करके सुलझाएं। ठीक है, मैं एक बार लखनऊ का भी रुख कर देती हूँ। अशोक तिवारी, जरा मुझे तस्वीर दिखाइए, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में किसानों से जुटने की अपील की गई है। बिल्कुल विपनेश, मैं आपको दिखाऊं कि जो राजधानी लखनऊ का इको गार्डन पार्क है, जहां पर किसानों की महापंचायत आज होनी है, वहां पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक करके तमाम सारे संगठन के जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। अब ये इसके ठीक आगे एक पंडाल लगाया गया है जहां पर किसान नेताओं का संबोधन भी हो रहा है, और 11 बजे के बाद राकेश टिकैत को यहां पर आकर अपना संबोधन भी करना है। तो आप देखिए कि जहां पर भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहां पर आपको किसान जो किसान है, किसान नेता हैं, तमाम सारे संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। खाने का इंतजाम हो, बैठने का इंतजाम हो, लेटने का इंतजाम हो, तमाम सारी व्यवस्थाओं के साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लोग यहां पर मौजूद हैं। ये मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहां पर एक लंगर चल रहा है जहां पर जो किसान दूर दूर से आए हैं उनके खाने पीने का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। कई सारे ऐसे किसान संगठन हैं जो यहां पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये मेरी दाहिनी तरफ और देखिए कि यहाँ पर किसानों के बैठने का, लेटने का, उनके आराम का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह की तस्वीर इको गार्डन में हर एक कोने पर जो जहाँ पर किसान नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी शुरू है, उनके लिए तमाम सारे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सारे जो किसान संगठन है उनके नेताओं के लगातार आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है लखनऊ में, उसमें एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जी ठीक है अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए मैं आती रहूंगी। सुरेंद्र जी, मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी, और ये सिर्फ आपसे नहीं क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से मैं कहती हूं कि न्यूज़ 24 का मंच है, आप जब भी आए विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें किसी के लिए भी, क्योंकि ये न्यूज़ 24 का मंच है, यहां पर सभ्य भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और इसीलिए हम वेलकम करते हैं, चर्चा हो, अच्छे से हो, और अपनी बात रखिए, तर्क से रखिए, लेकिन किसी के लिए भी, चाहे वो सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, और कोई बड़ा चेहरा हो, किसी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिसकी आलोचना करनी पड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।